हमारे खुदावंद यीशु की अंजील मुकद्दस मरकस के मुताबिक उसका छठा बाब पहली 6 आयत। उस वक्त यीशु अपने वतन में आया और उसके शागिर्द उसके पीछे हो लिए। जब सब्बत का दिन आया तो वो इबादत खाने में तालीम देने लगा और सुनने वालों में से अक्सर हैरान हो गए और कहने लगे कि उसे ये सब कुछ कहाँ से मिला और ये कैसी हिकमत है जो उसे बख्शी गई और कैसे मौजज़े उसके हाथ से ज़ाहिर होते हैं। क्या ये वो बढ़ई नहीं, इब्ने मरियम और याकूब और यूसुफ और यहूदा और शमौन का भाई, और क्या इसकी बहनें हमारे यहाँ नहीं? और उन्हें उसके सबब से ठोकर लगी। इस पर यीशु ने उनसे कहा, नबी कहीं बेइज्जत नहीं होता मगर अपने वतन और अपने रिश्तेदारों और अपने घर में, और वो कोई मौजज़ा वहाँ न दिखा सका सिवाय इसके कि थोड़े से बीमारों पर हाथ रखकर उन्हें शिफा बख्शी, और उसने उनकी बेइत्तेकादी पर ताज्जुब किया। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज़ दोस्तों, यीशु अपने शागिर्दों के हमरा अपने वतन नासरत में वापस आया। यहाँ वो बढ़ाई के तौर पर काम करता रहा था। सब्बत के दिन वो इबादत खाने में तालीम देने लगा। लोग हैरान हो गए और उसकी हिकमत और मौजों का इनकार ना कर सके, मगर वो किसी सूरत उसे खुदा का बेटा मानने को आमादा न थे। वो उसे वही बढ़ई और मरियम का बेटा समझते थे। अगर वो एक फातेह हीरो की तरह नासरत वापस आता तो वो उसे खुशी से कबूल करते, मगर वो फरोतनी और इनकसारी के साथ आया। इस सबब से उन्होंने ठोकर खाई। ये देखकर यीशु ने कहा कि नबी अमूमन अपने वतन से दूर ज़्यादा इज्जत पाता है। उसके रिश्तेदार और दोस्त इतने करीब होते हैं कि उसकी शख्सियत या खिदमत का सही अंदाज़ा नहीं लगा सकते, न उसकी कदरों कीमत को जान सकते हैं। खुदा के लिए खिदमत करना जितना अपने इलाके या घर में मुश्किल होता है और कहीं नहीं होता। लोग खुद नासरियों को भी हकीर समझते हैं। आम रवैया ये था कि क्या नासरत से कोई अच्छी चीज़ नहीं निकल सकती, मगर ये समाजी अछूत भी खुदावंद यीशु को हकारत की नज़रों से देखते हैं। ये इंसानी दिल के तकब्बर और बेइत्तेकादी पर कैसा नुमाया तबसरा है। उनकी बेइत्तेकादी नासरत में निजात दहिंदा के काम की राह में रुकावट साबित हुई। वो सिर्फ थोड़े से बीमारों को अच्छा कर सका और उसने उनकी बेइत्तेकादी पर ताज्जुब किया। इस किस्म की बेइत्तेकादी से बेहद बुरे नताइज बरामद होते हैं। फजल और रहम के रास्ते बंद हो जाते हैं, यहाँ तक कि ज़रूरतमंद इंसानी ज़िंदगियों तक सिर्फ चंद कतरे ही पहुँच पाते हैं। यहाँ यीशु को फिर तन्हाई और तहकीर का मज़ा चखना पड़ा कि उसे गलत समझा गया था। उसके बहुत से पैरों भी इस गम में शरीक होते हैं। खुदावंद के खादिम अक्सर नहायत आजिज़ाना और मुनकसराना लिबास में ज़ाहिर होते हैं। क्या हम ज़ाहरी शक्ल सूरत से आगे देखने और हकीकी रूहानी कदरों कीमत को जांचने की सलाहियत रखते हैं? यीशु नासरत में रद्द किया गया, मगर वो इस बात से खौफज़दा न हुआ, बल्कि वो चारों तरफ के गांव में तालीम देता फिरा। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।